वीरवार को साईं बाबा का दिन माना जाता है और इस दिन साईं की पूजा होती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से साईं का नाम लेता है उसकी हर समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है। जी हाँ, साईं बाबा अपने भक्तों का दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। वह उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। माना जाता है जिसका कोई नहीं उसका साईं है। जो भी साईं की शरण में जाता है वो उसके दर से खाली नहीं आता। बाबा को मन से याद करो तो सारे कष्ट वो दूर कर देते हैं। उनकी महिमा के चर्चे हर जगह और हर धर्म के लोग करते हैं। साईं बाबा ने हमेशा एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी पर विशेष जोर दिया है, लेकिन उनके 11 वचन उनके लिए, उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। जी हाँ, साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। मैं भी हर वीरवार के दिन साईं के इन 11 वचनों का पाठ जरूर करती हूँ। इससे मुझे अंदर से बहुत ही शांति मिलती है। अगर आप भी अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो साईं के इन 11 वचनों का पाठ रोज किया करें। आइए जाने कौन से हैं साईं बाबा के 11 वचन और इनका अर्थ क्या है। बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, जिसका अर्थ है साईं बाबा ने अपना अधिकतर जीवन काल शिरडी में निवास करके व्यतीत किया था। इसीलिए साईं के अनुसार शिरडी में प्रवेश करने मात्र से ही भक्तों की सभी परेशानियां हल हो जाती हैं। जैसे ही भक्त शिरडी में कदम रखते हैं, भक्तों के तन और मन दोनों ही तनाव रहित हो जाते हैं और सारे दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाता है। बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। अर्थात साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। बाबा का तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अर्थात साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ कर आऊंगा और अपने हर भक्त की मदद करूंगा। बाबा का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर और अकेलापन महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई उसकी हर प्रार्थना पूरी होगी। बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, इसीलिए हमेशा जीवित रहूंगा और भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त मुझे अनुभव कर सकता है। बाबा का छठा वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आता है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। बाबा का सातवां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इस वचन में साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ।
बाबा का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन का हर भार मैं खुद उठाऊंगा, यानी मैं उसकी हर समस्या को दूर कर दूंगा। बाबा का 9वां वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। अर्थात जो भक्त श्रद्धा भाव से मदद मांगेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। बाबा का 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। अर्थात जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। अर्थात बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। इन 11 वचनों के पढ़ने के बाद साईं बाबा को दिल से याद करें। आपको साईं बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम।